कीरा वलियां का दिन ने तो अज आगाज़ ही जड़ा है तुहानू खुश आमदीद से कहूँ और आगाज़ में ही आपके लिए बहुत सारी दुआएं दे दूँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ दे कि आपको अपनी ज़िंदगी खुशगवार सफ़र महसूस हो। और जो लोग किसी किस्म की भी मुश्किलात का शिकार हैं, कोई ज़हनी जिस्मानी बदनी रूहानी जैसी भी, अल्लाह ताला आपको शफ़ा कामला अता फ़रमाए, आपको और आपके अहल खाना को ज़िंदगी में हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज जुमेरात है, 26 ज़िलक़द है, 14 मई है और यकम जेठ है। ये विसाख ख़त्म हो गया, यकम जेठ शुरू हो गया, ये देसी महीना है। आज के दिन की कुछ 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आज फिर एक मैदान सजेगा कि नहीं सजेगा मैनू नहीं पता भाईजान, मैं कौन सा डेकोरेटर हूँ जो मैं आपको बताऊँ, लेकिन एक मैदान सजना चाहिए आज। और पिछली कारकर्दगी के बाद इस मैदान को आज गर्म रहना चाहिए। दूसरी जानिब एक आज से आपसे मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर शेयर करनी है। एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट का फ़ैसला है। मैं समझता हूँ ये किसी हद तक पीटीआई के लिए एक खुशगवार हवा का झोंका करार दिया जा सकता है ये फ़ैसला जो है, और इससे एक प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। बहुत सारे लोग जो 9 मई के हवाले से मुकदमात का सामना कर रहे हैं या सज़ाएँ हुई हैं, उनके लिए इसे एक रोशनी की किरण करार दिया जा सकता है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़बरें भी हैं। आज कल सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, उनकी भी रूनुमाई हुई। एक अरसे बाद उन्होंने टीवी पे इतना वक्त लिया, सामने नज़र आया। अब मुझे नहीं पता इतनी देर वो खड़े रहे तो अब उनकी सेहत कैसी होगी। मेरी तो दुआएं हैं उनके साथ कि उनकी सेहत ठीक रहे। इनकी सेहतें ख़राब होती हैं जब ये गिरफ़्तार होते हैं। तो आज वो उसमें एक बड़े मज़ेदार जो आज इनामात बांटे गए, वैसे तो बेशुमार बांटे गए, लेकिन उसमें वो पंजाबी का एक हम किसी दौर में सुनते थे, वालो कुड़िए वंडी दी शह लै जाओ। उर्दू में इसका ये कि लड़के लड़कियों मुफ्त वंडी की शह जो है वो मुफ्त जो मिलती है चीज़ न्याज वो ले जाओ। वालो कुड़ियों वंडी दी शह लै जाओ। आज वालो कुड़ियों वंडी दी शह बांटे गए और हंसी आती है मुझे उन लोगों पे जो इस तरह का इंतखाब करते हैं, इस तरह के अवार्ड देते हैं। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो चीन पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पे उनका इस्तकबाल ज़रा रूखा फीका सा हुआ, ना सदर थे ना वज़ीर ख़ारजा थे। लेकिन असल मुज़ाकरात जो हैं इससे पहले कोरिया के अंदर हो चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़जाना और अमरीकी वज़ीर ख़जाना जो हैं ये ऑलरेडी वहाँ पे बैठ के परले साइड ते पूरी दुनिया नू बीजिंग लाए हैं तो आप उथे मेरे सियोल में बैठे हुए और वहाँ पे असल मुज़ाकरात हो रहे। और ये आज जब ये आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो आप समझ लें कि पूरी दुनिया के लिए ये आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बड़ी ताकतों में अगर कोई चीज़ हो गई तो आपने हरमज़ भी खुल जाएगा, ईरान के लिए इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी ख़त्म हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा है, लेकिन चूँकि 2 में टक्कर, 2 सांड आपस में टकराएंगे, एक सांड ताकत वाला है और शक्लों वीक है, दूसरा जड़ा बड़ा स्मार्ट है। तो आज जो ये हो सब कुछ समझ ले कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े ब्रेक थ्रू की ही ख्वाहिश लेके गए हैं और उनकी ख्वाहिश ये कि कोई अच्छी डील्स 2, 3, 4 हो जाए। साथ वो अपने साथ बहुत सारे ताजरों को भी लेके गए हैं। सो कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन असल चीज़ ये कि आज जुमेरात है और आज एक बड़ा होने जा रहा है अडयाला के बाहर। अब देखना ये है कि मंगल को जो इतना बड़ा शो पीटीआई ने किया और कामयाब शो था, अब जुमेरात को क्या उसकी कंटिन्यूटी होती है या नहीं, या ये बात समझ ली जाए कि मंगल वाला दिन चूँकि अलीमा खानम का है तो ये शो बड़ा होगा, और जब अलीमा खानम नहीं होंगी तो पीटीआई के लीडरशिप में इतने तप्पड़ ही नहीं है कि वो कुछ शो कर सके, वो कुछ कर सके। इनके पास तो जो टाइम है वो यही है कि वो असम्बली के अंदर एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के लड़ाई कर रहे थे। कि शर्म की बात नहीं है कि आप एक ही जमात के होके और आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हो। कह रहे हैं कि जी वो क्या कहते हैं, उनकी आपस में पुरानी जुनेद की और जुनेद अकबर साहब की और उनकी को आपस में पुरानी रंजिश है जो अमूमन ऑफ एंड ऑन सामने आती रहती है। लेकिन बहरहाल पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इनके पास कोई एजेंडा नहीं, इमरान खान इनका प्रायोरिटी नंबर 1 है ही नहीं, और ये ऐसे आपस में लड़ने जैसे सारी चीज़ें ठीक हैं और कोई मसला ही नहीं है। इमरान खान जेल में है और इनमें से किसी एक को इस बात का एहसास नहीं। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, कितने लोग हैं जो MNA MPs जो हैं वो सड़कों पे इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, एक भी नहीं निकल रहा।
इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इनका इंटरेस्ट कितना है। तो मंगल वाले दिन जो हलीमा खानम करती है वही असल इमरान खान की तहरीक है। आज जुमेरात को आज 6 नाम गए हैं मुलाकात के लिए, आप मेरी बात लिख लें। शाम को जब मैं आपसे वीलॉग कराऊंगा तो मैं कहूँगा एक भी नहीं आया ऐसी। इतने आई एम सॉरी टू से सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, बहरहाल बेशरम से लोग का कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप बेशर्मी का तो खैर इस बात से भी अंदाज़ा कर लें कि अहमद वड़ाई साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंकिशाफ किया है कि सऊदी एम्बेसी ने 3 फ़ोटोग्राफ़र्स को, 3 बड़े चैनल्स के 3 फ़ोटोग्राफ़र्स को हज के का स्पॉन्सरशिप भेजी। तो अहमद वड़ाई साहब कहते हैं कि उन चैनल्स के जो सीनियर एंकर्स थे उन्होंने उनको साइड पे किया और अपने नाम भेज दिए और अपनी फैमिली के नाम भेज दिए, और उनको वीज़ा मेरा ख्याल मिल गया है हज का। तो ये फ़ायदा क्या, मुझे बताओ। मतलब आपको शर्म नहीं आएगी खाना काबा जाके जब आपको ये एहसास होगा? जो एहसास होना था खैर आप करते क्यों कि आपने किसी के हिस्से का मल मार के, कोनी मार के, और आप ऐसे अल्लाह खाना काबा को चक्कर देते हुए आप किसी को चक्कर नहीं दे सकते भाई। अल्लाह आपसे ज़्यादा कारसाज और अल्लाह आपसे ज़्यादा मनसूबा साज है। लेकिन शर्म का मुकाम है उन सहाफ़ियों के लिए। मैं तो उन्हें बेशरम हाजी कहूँगा। एक और हज्जन थी जो सरकारी पैसे पे हज करके आई थी और आज तक वो उसके ऊपर उन्होंने एहसास निदामत नहीं, लेकिन ये उनका ज़ाती मामला है, मैं इसमें नहीं बोलता। ख़वातीन के मामले में मेरी भाई रेड लाइन है कि मैंने इस सतह पे नहीं जाना। कोई एक जुमला सहवन भी मैंने कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा ना कहूँ जिससे किसी खातून की जो हुर्मत है उसके ऊपर कोई मैं इस तरह का कोई निशान है। लिहाजा मेरे लिए तो वो ये मैंने एक प्रोग्राम में गरीदा फ़ारूकी साहिबा को कह दिया कि ये मेरी बहन है, मैं इन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये भाई बहन कैसे कह रहे हैं और यूँ है वो है। मंसूर अली खां के शौक में तो मैं कहा भाई मैंने माफ़ कर दो, मेरे तो गलती आइंदा नहीं कहूँगा, मुझे तो आदत थी। लेकिन उस दिन मुझे अच्छी शिट कॉल मिली इस हवाले से। एनीवे ये 3 हाजी साहब जो हैं इनके नाम भी अभी जल्द मार्केट में आ जाएंगे और दूध दा दूध पानी दा पानी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है। उन्होंने साबिक एमपीए जुनेद अफजल शाही को 9 मई में उन्हें सज़ा हुई थी 10 साल की, लेकिन हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनके जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। ये बात आपको याद होगा, आपसे 15-20 दिन पहले भी मैंने आपसे कही थी कि जो नीचे लोगों को सज़ाएं हुई हैं उनके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि ऊपर की जो अदालतें हैं वहाँ से उन्हें रिलीफ मिले। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है और जुनेद अफजल शाही की सज़ा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया, तो ये एक उम्मीद की किरण तो है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक उम्मीद की किरण तो बहरहाल जगा दी है, क्योंकि ये बात समझ लें आप कि बहुत सारे लोग जिन्हें सज़ाएं हुई हैं 9 मई के ऊपर, उनको एक रास्ता मिल गया और उम्मीद जाग गई है कि उनके केसेस भी अदालतों में और ऊपर की अदालतों में जाएं तो उनकी सज़ाओं के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है। वो लाहौर हाई कोर्ट का एक अच्छा फ़ैसला है और इस अच्छे फ़ैसले की मैं तो ज़रूर तारीफ़ करूँगा और अल्लाह करे कि जो ऊपर की अदालतें हैं जो बैठी हुई हैं वो इस तरह के फ़ैसले देने शुरू कर दें, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये जो 9 मई वाला इशू है जहाँ पे हम स्टक हो गए, पीटीआई भी और इस्टेब्लिशमेंट भी, पीटीआई इससे एक कदम पीछे नहीं होना चाहती, इस्टेब्लिशमेंट भी एक कदम पीछे नहीं होना चाहती, जबकि इससे पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। मैं आपको ये बात दोबारा कहता हूँ कि 9 मई का सानहा नहीं होना चाहिए था और जिसने भी किया एक आज़ाद इंक्वायरी करा के जिसने भी किया उसे सज़ा मिल जानी चाहिए। लेकिन 12 लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले ने एक अच्छा फ़ैसला है और इससे हो सकता है कि और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़े, हाई कोर्ट से जाके उन्हें इस हवाले से रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि इस हुकूमत से अगर आप ये समझे को रिलीफ मिलेगा तो वो नहीं मिल सकता। तो मौलाना फजलुर रहमान नहीं मिला, कल कौमी असम्बली में उनका माइक बंद कर दिया गया। यानी मौलाना फजलुर रहमान वो आदमी हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसको फेस को इस्टेब्लिशमेंट ने आगे लेके गए थे वो मौलाना फजलुर रहमान थे। मौलाना फजलुर रहमान ने तरीक़ा अदम एतमाद लाने का ऐलान किया था और उसके बाद फिर भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ, फिर वो जनाब अली पीपल्स पार्टी, नून लीग, और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने बीच चौराहे के अंदर ये सांझे की हांडियाँ फोड़ दी। उन्होंने कहा जी हमें तो जनरल बाजवा ने बुलाया, मैं खड़ा था, शहबाज शरीफ खड़ा था, बिलावल भुट्टो खड़ा था, मेरा ख्याल चकजई भी खड़ा था, और उन्होंने कहा जी आपने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है।
तो फिर कहता कि मैं क्या करते, मौलाना साहब ने कहा मैं क्या करता भाई, जब उन्होंने कह दिया और बाकी सब ने हाँ कर दी तो मैंने भी कर दी। इससे इमरान खान के रिजीम चेंज का सब इससे बड़ा क्या नाम है गवाही कोई नहीं हो सकती। और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में जो हुआ वो आपके सामने, बदतरीन पाकिस्तान के 80 साल एक साइड पे और ये साल चंद जो साल थे ये एक साइड पे। इन सालों को किसी तरह आप मार्शल लॉ के सालों से कम नहीं समझ सकते, क्योंकि मार्शल लॉ में तो जो डिक्टेटर आए उन्होंने ऐलान करके आए, लेकिन बाजवा रिजीम ने जो कुछ भी पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया वो बदतरीन, बदनुमा और गंदा तरीन दाग है, जो कभी भी ना काजी फायज ईसा के चेहरे से हट सकता है, ना इलेक्शन कमीशन के हट सकता है, ना ही क्या कहते हैं जनरल बाजवा के हट सकता है। बाद यूँ तुम जो मर्जी कहते रहो, जो मर्जी किसी को वो, लेकिन हकीकत इतनी है जो मैंने आपको बताई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी माइक बंद कर देगा। सोचते तो होंगे कि यार मैंने जो ये मैदान सजाया था, बाज़ार मेरी वो तो सजिया सी, आज मुझे कोने की कोई दुकान तो छोड़ थड़े पे भी नहीं मिल रहे मेरी दुकान में लगाने दे रहे, और उनके माइक बंद कर दिए जाते। ये एक बड़ा आप समझें कि कानून फितरत है। अल्लाह बहुत सारे लोगों को दुनिया में ही हिसाब बराबर कर देता, आखिरत में तो होना ही होना है। आखिरत में मेरी बात याद रखिएगा कि होना ही होना है। ये जो कोकेन क्वीन है अनमोल पिंकी, एक बात आप मेरी बात याद रखिएगा, थोड़े दिनों में आप एक कैंपेन देखेंगे जिसमें अनमोल पिंकी का ताल्लुक पीटीआई से जोड़ा जाएगा। मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ। बताया जाएगा जी पिंकी का तो पीटीआई से ताल्लुक़ था, पिंकी तो फला दौर में पीटीआई के लिए ये करती रही, पिंकी तो एक दफ़ा वो यूँ भी हुआ यूँ भी हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अनमोल पिंकी का ताल्लुक़ पीटीआई से जोड़ा जाएगा। मैंने तो कह ही दिया, कल भी कहा था, आज भी अपने प्रोग्राम में कहा कि ऐ ना हो कि इमरान खान दे वो तो जेल दे वो में से 2 तोड़े जो हैं कोकेन के निकाल के कह लो जी अभी पिंकी उत्थे रख के आई सी, क्योंकि इस सिस्टम का कोई पता ही नहीं है। शबाश हुकूमत कुछ भी कर सकती है, किसी सतह पे भी जा सकती है, किसी शर्म मुहैया के बगैर। तो ये भी मुमकिन हो सकता है। अब आए जी एक आखिरी बात की तरफ। हाँ, लेकिन ये कि ये मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ी और वो हामिद मीर के प्रोग्राम में थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक बम फाड़ दिया है। हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो उस पर नून लीग के जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट थे वो हंसे, तो उनका सोना तो अड़ी बारी आ गई है। आप ये ना समझिए कि हम तैयार हैं। जो कहते हैं नून लीग वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं, अहमक करार दे दिया। नून लीग वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं, इन्हें ये पता नहीं इनकी भी बारी आ गई हुई है, ये भी अब जेल जाएंगे। ये बात आपको याद हो, मैं आपको कह रहा हूँ, ये पिंकी शिंकी भूल जाएंगे आप। तब लगेगा कि बहुत मामूली से मासूम से फरिश्ते हैं। पंजाब हुकूमत के हवाले से तो सीसीडी याद रखिएगा, मेरे आज का ये वीलॉग, सीसीडी पंजाब हुकूमत के गले पड़ेगी। और ये बड़े खामोशी से पंजाब हुकूमत के खिलाफ एक इतनी बड़ी FIR है कि आप सोच नहीं सकते। करप्शन तो छड़ ही दियो ना। वो जो कहते थे कि ट्रांसफ़र तबादले शबादले थे, आज की मतलब को हल्फ चुके हो रहे ने, ये तस्वीर पकड़ के आते हैं जो ट्रांसफ़र और तबादले हो रहे थे। आज भी छोटी सतह के क्लर्क के तबादले के लिए लोग पैसे लेके खड़े होते हैं कि जी पैसे लो सड़क का क्लर्क चेंज करवा दो। मेरे पास कितने लोग आए कि जी ये बंदा फला जगह पोस्टिंग करा दें। मैं कहा मैंने अपनी पोस्टिंग का नहीं पता, मैं तो किसी की पोस्टिंग की कराऊँ, मेरी कोई बात सुनेगा और इस हुकूमत में कोई सुनेगा? मैंने तो अंदर नहीं बढ़न देते कोई किसी। मुझे तो डर रहता है कि कहीं मैं किसी सरकारी इदारे में जाऊँ तो लोग कहेंगे बाहर निकलें भाई, आप इस जन्नत में आपका कोई काम नहीं है। तो आज भी उसी तरह सब कुछ उससे कहीं ज़्यादा आगे हो रहा है। और ये आप याद रखिए कि ये आगा रफ़ी साहब ने जो कहा है ना कि मुस्लिम लीग नून वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं, इनके लिए भी फंदे तैयार हैं। थोड़े दिन अधिकाली किया। अब आ जाइए आखिर में, आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की बड़े दिनों बाद चैनल्स के ऊपर रुनुमाई हुई। काफ़ी देर वो चैनल पे रहे। वो बेचारे पिछले 2-1.5 साल से वो चैनल पे नज़र नहीं आ रहे थे। तो मजबूरी ये थी कि उन्होंने वो देने थे सरकारी एजाज़ात, और वो दिए तो फिर उन्हें खड़ा होना पड़ा। अब वो इतनी देर खड़े रहे कि मुझे डर लग रहा था कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। इन्नी देर बाबा जी खड़े ने तो मतलब लत्ता ही ना किधरे आकड़ जाए, ये ना हो कि उनके पाँव ही अकड़ जाए। लेकिन वो खड़े रहे और टीवी पे नज़र आए। लेकिन अब सुने, इसमें तो तीन बड़ी मज़ेदार चीज़ें। एक तो शाहिद आफरीदी को मिला है, पता नहीं कितने सदियों बाद शाहिद आफरीदी को हलादे इम्तियाज़ दिया कि किस खिदमात में दिया गया।
क्रिकेट पे ही दिया वैसे थे, लेकिन क्रिकेट तो उनकी ख़त्म हुए एक अरसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दिया कि उनकी कोई और खिदमात हैं भाई। वो खुद उन्हें पता होगा कि मैं छक्के मारन थे ये सबसे ज़्यादा ज़ीरो पे आउट होने पे नहीं दिया गया मुझे, बल्कि किसी और खिदमात में दिया कि चलो देंदे रहें जी, सानू है लेकिन मुझे इससे क्या है, हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें मोहसिन लगारी साहब को भी अवार्ड मिला है, हलाल इम्तियाज़। अब मोहसिन लगारी को क्यों मिला है ये मुझे नहीं समझ आ रही। कि आपको पता है कि मोहसिन लगारी साहब सूबाई वो हैं हमारे वज़ीर आबपाशी और बिजली हैं, और इन्होंने जितना पाकिस्तान के अंदर गदर मचाया है बिजली के हवाले से आप सोच नहीं सकते। यानी कि एक पाकिस्तान जिसके अंदर अब अक्सरियती आबादी जो है वो अपने सोलर सिस्टम पे मुंतकिल हो गई है, ये इतने नाहल आदमी हैं कि ये बाकी बची खुची जो बिजली है वो भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। इससे ज़्यादा नाइली आप सुन लें ये है कि प्रोड्यूस करें ना करें, जो प्यारे IPPs हैं उनको पैसे पूरे मिलने। और वो कुछ अर्से पहले वो ये कह रहे थे कि हमारे पास सरप्लस बिजली होगी, उन एक महीने पहले उन्होंने हाथ खड़े करते कि जी हमारे हाथ खड़े, हम नहीं कर सकते। एक ऐसे शख्स को आप हलाले इम्तियाज़ दे रहे, मैनू नहीं समझ आ रही कि उन्हें किस, शायद इसलिए दे रहे हो कि आपने बिजली के कीमत इतनी बढ़ा दी है कि आम आदमी के लिए ज़िंदा रहना मुहाल नहीं। यही शायद सबसे बड़ा अवार्ड है, यही सबसे बड़ी उनकी कारकर्दगी हो सकता है। अच्छा, इसमें माजिद निज़ामी साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े ऑथेंटिक बात करने वाले आदमी हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छा यार मैं सॉरी जब भूल गया, अगर इजाज़त दें तो वो जो कोकिन क्वीन वाला मामला था उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपसे शेयर करना भूल गया, आई एम सॉरी। वो ये है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, इमदादुल्लाह साहब ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों में आपको पता होगा कि सिंध के एक सीनियर पॉलिटिशियन जो हैं झाकरानी साहब, उनके बेटे की अचानक मौत हो गई थी। इसी तरह शेरी रहमान की बेटी की भी अभी पिछले 1 महीने पहले आपने सुना होगा कि वो भी उनकी क्या नाम है वो इंतकाल कर गई थी। अब ये इमदादुल्लाह साहब का दावा है, वो कहते हैं कि सिंध में ये इस औरत ने, कोकिन क्वीन पिंकी ने और इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, सिंध के जो अलीट क्लास है उनके बच्चे बुरी तरह ये कोकेन और आइस का शिकार हो गए, और वो ये दो बात इसी खाते में डाल रहे हैं। कहते हैं कि इसके बाद तहकीकात शुरू, तगड़े दे बच्चे, अल्लाह बच्चे सबके प्यारे होते, चाहे अमीर हो या गरीब हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन ये उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो है पिंकी के खिलाफ काम हुआ, उनको कुछ जी साढ़े बच्चे मार रहे ने, हमारे बच्चे जो है उनका फ्यूचर, अपने पैरों में आग लगेगी ना तो फिर आपको पता चलेगा। और जो गरीबों के बच्चे हीरोइन पी के और गंदा नशा करके मर जाते हैं फुटपाथों पे रेड़े करते, उन्हें दिखाया है क्योंकि वो गरीबों के बच्चे हैं। अमीरों के बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। सो कहा यह जा रहा है कि ये इस वजह से काम शुरू हुआ। अब अच्छा जी आ जाए, हाँ अब जो हलाले इम्तियाज़ है उस पर एक ज़रा दिलचस्प स्टोरी सुन लें जनाब। हलाले इम्तियाज़ में जो कुछ लोगों को जो मिला है उसमें सुने। एक SP हैं अली रज़ा साहब, ये माजिद निज़ामी साहब की स्टोरी है। वो कहते हैं SP अली रज़ा, डायरेक्टर CDA हैं अनम फातिमा, चौधरी अवैस अफजल, मोहम्मद